हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रियांशु सिंह। वेलकम टू सिंपल लर्न। आज की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज का टॉपिक हमारा है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। इससे पहले हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। का फर्स्ट टेंस हो चुका था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आज का हमारा सेकंड टेंस है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। आप लोगों का प्यार देख के बहुत अच्छा लग रहा है, शेयर बहुत हो रहा है, काफी रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है, अच्छा चैनल भी ग्रोथ हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, अब ये भी कर दिया करो एक काम, छोटा सा शेयर तो करते ही हो आप लोग, छोटा सा काम एक और कर दिया करो कि कमेंट में बताया करो कि लगा कैसा, कि कुछ अलग सीखने को मिला है, कि वही रूल्स वही चीजें याद करते रह गए, हिंदी वाली गागी गए रह गए। नहीं, मैं वो भी चीज बताता हूँ जो हिंदी में याद करना चाहते हैं मैं वो, लेकिन मेन चीज क्या होती है, मैं सिचुएशन टेंस को पढ़ाता हूँ। तो अगर कोई भी नया व्यूअर है हमारा तो वो जानता होगा सर कैसे पढ़ाते हैं, सिचुएशन लेके, यानी कोई ऐसी कंडीशंस होती है तब मैं कहूंगा कि ये टेंस लगा दो, क्या ऐसी कंडीशन, क्या ऐसा आएगा, तब मैं कहूंगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस लगा दो। तो कल मैंने डिस्कस किया था फ्यूचर इंडेफिनिट, आज का टॉपिक हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। देखो, इन टेंसों में ज्यादा कुछ होता ही नहीं, दो चीजें होती हैं जिसमें सबसे ज्यादा बच्चों को दिक्कत आती है, बिल और सेल को लगाने में। बिल कहाँ आएगा, शेल कहाँ आएगा, ये चीज मैंने कल भी बताई थी। अगर नहीं आया हो तो मैं अभी भी थोड़ा बता देता हूँ बिल और सेल के बारे में। देखो, बिल किसके साथ आता है, शेल किसके साथ आता है। किसी भी बुक में किसी ने टीचर ने आपको पढ़ाया हुआ आई बी के साथ सेल आता, मैंने भी कल पढ़ाया था आई बी के साथ सेल आता। नेक्स्ट, ही सी इट, यानी अनोदर प्रोनाउन जितने भी बचे हैं उनके सभी के साथ बिल आता है। ठीक है, आई और बी के साथ सेल आता है, अनोदर प्रोनाउन यानी रेस्ट ऑफ प्रोनाउन बचे हुए प्रोनाउन के साथ बिल आता है। ठीक है, कल ये इतना मैंने बताया, लेकिन एक चीज और बताई थी, कभी कभी बिल आ जाता है, कभी कभी सेल आ जाता है। कब आ जाता है बिल और सेल, इस चीज को भी डिस्कस करते हैं। बिल और सेल कब आता है, कब अपोजिट हो जाता है, यानी आई बी के साथ बिल आने लगता है और ही सी इट यानी जितने भी प्रोनाउन बचे थर्ड पर्सन ही सी इट यू के साथ शैल आने लगता है। ये कंडीशन कब होती है, ये कंडीशन तभी होती है तब मैंने कहा कोई भी चीज अवश्य हो जाए। मैं जैसे कि मैं एग्जाम को करेक्ट करूंगा तो ये चीज अवश्य होगी, मैंने कहा ये मैं करूंगा, एकदम गुस्से से कह रहा हूं, यानी किसी कंडीशन कंडीशन क्या होगी, थ्रेट हो सकती, डिटर्मिनेशन हो सकती है, यानी कोई भी कंडीशन अवश्य, डिटर्मिनेशन, हेलो आ रहे थ्रेट हो सकती है, डिटर्मिनेशन हो सकती है, या कोई प्रॉमिस करे, तब हमारा क्या होता है, तब हमारा क्या होता है, बिल आ जाता है। किसके साथ, आई बी के साथ, और बचे हुए प्रोनाउन के साथ शैल आ जाता है। ये अपोजिट कब होता है, जब प्रॉमिस, थ्रेट या डिटर्मिनेशन की कंडीशन होती है। समझ में आया? अगर अब जैसे प्रॉमिस करो मेरे साथ कि चैनल को सब्सक्राइब करूंगा, तो क्या कहोगे, मैं चैनल को सब्सक्राइब करूंगा, तो क्या कहोगे, आई सेल नहीं लगाओ, क्योंकि तो आप लोगों ने मेरे से प्रॉमिस किया सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, क्या कहोगे, आई आई के साथ सेल आता तो क्या कहोगे, आई विल करूंगा, हाँ आई विल सब्सक्राइब दिस चैनल, समझ, आई विल सब्सक्राइब चैनल। समझ में आया? इस तरीके आज का टॉपिक क्या है, मैंने वो कल की बात की थी, आज हमारा टॉपिक फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। क्या होता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, ऐसी क्या घड़ी आती है तो मैं कह सकता हूं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। देखो, इसके वर्ड पे ही आते हैं। पहले मेन चीज होती है कोई भी टेंस को बनाने के लिए वर्ब। फ्यूचर मतलब जो होता है कंडीशन, यानी आने वाला कंडीशन पता नहीं कब आएगा। कॉन्टिन्यूअस क्या होती, कॉन्टिन्यूअस मैंने कहा था कोई सा भी सेंटेंस हो कॉन्टिन्यूअस की, हमेशा उसमें वर्ब कैसी आएगी, हमेशा वर्ब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगी, उसे फ्यूचर परफेक्ट सॉरी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। दुनिया का कोई सा भी सेंटेंस टेंस हो उसमें हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगी, किसमें, जो कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा फ्यूचर। अब आते हैं सिचुएशन पे, उसको बाद में जानते हैं, जो पहचान मैंने लिख रखी है। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वर्ब दो तरीके, मैन वर्ब डिस्कस होगी। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, विल और शैल, रहा होगा, इस तरीके कंडीशन, तब मैं अभी इसको डिस्कस करता हूं। ठीक, सबसे पहले क्या कंडीशन बने होगी, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी कि आने वाला होगा कोई काम। जैसे कि ऐसे बोलता हूं, मैंने कहा कि जब तुम मेरे घर पे आओगे ना तो मैं पढ़ा रहा होऊंगा। मैंने क्या कहा, जब आप मेरे घर पे आओगे तो मैं पढ़ा रहा होऊंगा।
यानी मैं अभी की बात मैंने क्या कह दिया कि मैं ये काम फिक्स कर दिया, यानी फ्यूचर में मैंने बता दिया मैं ये काम करूंगा। समझ में आया? वो हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होता। मतलब यानी किस तरीके से मैंने कह दिया, आप आए, ये आप है, आपने कहा कि आज मैं, यानी कि आने फ्यूचर में कोई काम आप करोगे, आपने कहा सर मैं आपका चैनल सब्सक्राइब करूंगा, अभी आपने बताया तो आप क्या कहोगे, मैं आपका चैनल सब्सक्राइब करूंगा। क्या कहा आपने? मैं आपका चैनल सब्सक्राइब करूंगा, यानी फ्यूचर में कोई भी ऐसी कंडीशन जो करोगे, अभी किया नहीं है, यानी फ्यूचर में आने वाले समय में करोगे, वो हमारा होता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। जब मैं घर पे, जैसे कि कंडीशन एक और, जब मैं घर पे पहुंचा तो मेरा भाई सो रहा होगा, सो रहा होगा, तो सो रहा होगा तो यानी कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। समझ में आया? अब वही अपनी हिंदी की पहचान, जो बच्चे हिंदी से सीखना चाहते हैं, हिंदी की पहचान वो क्या होती, रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे, रहा होऊंगा। अभी मैंने कहा मैं चैनल सब्सक्राइब करूंगा, तो रहा होऊंगा भी हो सकता, क्या हो सकता है, होऊंगा, होऊंगा। समझ में आया? रहा होऊंगा, रही होंगी या रहे होंगे, ये हिंदी की पहचान होती है, हेल्पिंग वर्ब पे आते हैं। जैसे कि बिल होती है और शैल होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, बिल किसके साथ आता है, कल मैंने डिस्कस किया था, अभी मैंने शुरुआत में बताया। शैल किसके साथ आता है, ये भी मैंने अभी बताया, शैल आई बी के साथ आता है, और अनोदर रेस्ट ऑफ प्रोनाउन के साथ, रेस्ट ऑफ प्रोनाउन के साथ हमारा क्या आता है, बिल आता है। ठीक है, रेस्ट ऑफ प्रोनाउन मतलब बचे हुए प्रोनाउन, ही सी यू वी, बी नहीं सॉरी, ही शी इट दे यू, ये बचे हुए प्रोनाउन। आई बी के साथ सेल आता है। कंडीशन ये अपोजिट चेंज रिवर्स कैसी हो जाती है, रिवर्स कब हो जाती है, जब कोई भी थ्रेट या गुस्से धमकी देता है, मैं तुम्हें मारूंगा, मैंने धमकी एक तरीके से, मैं तुम्हें मारूंगा अगर तुमने चैनल सब्सक्राइब नहीं, मैंने एक तरीके से धमकी दी आपको, तो मैं क्या कहूंगा, आई विल वी, आई विल बी बीटिंग यू, मैं तुम्हें मारूंगा, धमकी दी, तो यानी कि चेंज हो जाएगा। कोई भी थ्रेट हो, कोई भी प्रॉमिस अगर कर दे, तब ये कंडीशन चेंज हो जाती है। प्रॉमिस हुआ, थ्रेट हुआ या डिटर्मिनेशन हुआ। समझ में आया? अब अच्छे से समझ में आ गया होगा कब होती है कंडीशन, क्या होती है, कब ये आता है, यानी कि अभी प्रेजेंट में खड़े होके, अभी मैं प्रेजेंट में आऊं, ठीक है, मेरे को नहीं, अभी मैं घर पे जाऊंगा तो मेरा भाई सो रहा होगा, सो रहा होगा, जब मैं घर पे पहुंचा मेरा भाई सो रहा होगा, इस तरीके से। समझ में आया? तो अब टेंस पे आते हैं, सेंटेंस सॉरी कैसे बनते हैं उनकी बात करते हैं। तीन तरीके के सेंटेंस बनते हैं, एक अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेट। अफर्मेटिव सेंटेंस जिसे अपन लोग पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस मींस, पॉजिटिव यानी कि जिसमें निगेटिव की बात नहीं की जाती, जिसमें इंटेरोगेटिव की बात नहीं की जाती, वो हमारे पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं। अब मैं क्वेश्चंस को डिस्कस करता हूं। सबसे पहले ये फॉर्मेट लिख रखे हैं, इन फॉर्मेट को याद कर लो, जो कि इंग्लिश बोलना आ जाएगा, आप किस तरीके से आ जाएगा अभी सिखाता हूं। फॉर्मेट को छोटी सी सिंपल सी एक ट्रिक भी दे रखी है। अफर्मेटिव सेंटेंस का कोई भी फॉर्मेट होगा तो क्या कह दोगे, एस एच बी ओ, एस मतलब सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब ऑब्जेक्ट। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, विल बी, शैल बी। कर रहा, रहा के लिए, रहा होऊंगा, होऊंगा के लिए हमारी बी और आ जाती है इसमें, बी फॉर्म। समझ में आया? तो अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट शुरुआत में होता है, तो सब्जेक्ट क्या है, दे। चलो सेंटेंस को बनाते हैं और प्रैक्टिस करते रहिए। मैं यहाँ 3 सेंटेंस इतना एक्सप्लेन कर देता हूं जो कि आपके कोई भी क्वेश्चन बनेंगे नहीं। समझ में आए? तो आप प्रैक्टिस करते रहिए। अभी इनके साथ अपन लोग बाद में करेंगे थोड़ा प्रैक्टिस बोल के, ठीक है। सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट एस एच बी ओ, फिर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, दे के साथ क्या आएगा, दे विल, दे विल वी, हेल्पिंग वर्ब हो गई। फिर इसके बाद मैन वर्ब। मैन वर्ब हमने कहा था हमेशा लास्ट में हिंदी के सेंटेंस में मिलेगी, वे फर्श पर नाच रहे होंगे, तो डांस। और मैंने कहा कॉन्टिन्यूअस वर्ब में हमेशा कॉन्टिन्यूअस कोई सा वो आईएनजी आएगी, तो डांस इंग। समझ में आया? समझ में आया? दे विल बी डांसिंग। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट नाच, इसके बाद जो भी बचा है पर के लिए क्या आता, ऑन। जब प्रीपोजिशन से पढ़ाऊंगा तो आपको आ जाएगा ऑन द फ्लोर। आया?
मजा। अब नेक्स्ट हमारा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस क्या कहता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा नॉट आता, चाहे दुनिया का कोई सा भी सेंटेंस हो जिसमें नहीं की बात की जाती, वो नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी, विल सेल, इसके बाद नॉट आया बाबू, तो देखो आप वे फुटबॉल नहीं खेल रहे होंगे, नहीं आया तो सबसे दे, कभी मैं भी ले लूं, दे ही दे हो गया क्या, ठीक है मैं लेता हूं, मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा हूँ, यानी जब मेरे घर पे आओगे तो मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। यानी ऐसी कंडीशन जो आप प्रेजेंट में रह के फ्यूचर बारे में ऐसा कहो, यानी कि ऐसा हो रहा होगा। मैं जब घर पहुंचूंगा तो मेरी माँ रोटी बना रही होंगी, समझ में आया। इस तरीके यानी प्रेजेंट में खड़े होके ऐसी कंडीशन तो फ्यूचर की बता दो कि वो काम हो रहा होगा। अगर मैं पढ़ा रहा हूं, मुझे यह भी उम्मीद है आप लोग कॉपी में लिख भी रहे होंगे, मैं प्रेजेंट में खड़ा हूं, मैं ये चीज कहता हूं, मैं हमेशा नोट भी बनाया करो, नोट्स भी लास्ट में स्क्रीनशॉट ले लिया करो, थोड़ा टाइम भी दे देते हैं, बिगाड़ेंगे नहीं, ठीक है, लेकिन बाद में नोट भी कर लिया करो। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं आप लोग नोट करोगे, समझ में आया। ऐसी कंडीशन जो फ्यूचर के बारे में बता दे, यहाँ पे खड़े होके, समझ में आया, प्रेजेंट में खड़े होके फ्यूचर की कंडीशन बता दे कि ये काम हो रहा होगा, चल रहा होगा। अभी एक चीज और अच्छी बताएंगे, आपने कहीं नहीं पढ़ी होगी, गारंटेड नहीं पढ़ी होगी, लिख के देता हूं, ठीक, अभी बाद में लास्ट में, वो लास्ट में जो बच्चे जुड़े रहेंगे। आई, सबसे पहले आई होता, आई के साथ क्या आता, मैं फुटबॉल नहीं खेल रहे होंगे, सिंपल कह रहा है, ना थ्रेट दे रहा, ना डिटरमिनेशन दे रहा, ना ही हमारा प्रॉमिस हो रहा है। तो आई के साथ क्या आएगा, शैल, सीधी सी बात है भाई, आई शैल, और इसके साथ रहा हुआ, इस तरीके की कंडीशन होती है, इसके लिए बी आता है, आई शैल वी। अब इसके बाद क्या आती, मैन वर्ब, मैन वर्ब कहाँ होगी, रहे, खेल रहे, खेलने की क्या होती, प्ले, और कॉन्टिन्यूअस है तो हमेशा आईएनजी, आई विल शैल बी प्लेइंग। ओ सर गलत कर दिया, बिल्कुल मेरे भाई गलत हो गया सेंटेंस, नहीं लगाया क्या, ये थोड़ा देख के करना, जोश में आके होश मत खो देना। तो हमेशा क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आएगा, आई शैल नॉट। कमेंट में बताना किसने किसने पकड़ा था, सच्ची सच्ची, झूठ मत बोलना, कमेंट जरूर कीजिए। आई शैल नॉट वी, वी क्या, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, प्ले, आई शैल नॉट विल, शैल नॉट बी। देखो इसमें यही चीज याद रखना, हेल्पिंग ऑफ विल और शैल होती है, इसमें एक खेला हो जाता कि नॉट बी से पहले आ जाता, इसका खास ध्यान रखना आप लोग, समझ में आया। तो आई शैल नॉट बी प्लेइंग आ फुटबॉल, यही है शायद, मैंने पढ़ा नहीं सही से क्या, मैं फुटबॉल नहीं खेल रहे होंगे, मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा होऊंगा, होगा सेंटेंस अपन लोगों ने चेंज किया था, इस वजह से होऊंगा आएगा, समझ में आया। ठीक है, नेक्स्ट अपन आते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो तरीके से फॉर्मेट होते हैं, एक हमारा क्या होता है जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, एक हमारा WH वर्ड से स्टार्ट होता है। हर सेंटेंस में बताता हूं, हेल्पिंग वर्ब से जो स्टार्ट होंगे सेंटेंस, वो हमारे क्या से, जब भी ये ट्रिक कह लो या सोचा हुआ कुछ भी कह लो, एक तरीके की ट्रिक ही मान लो तुम, कि जब भी क्या से स्टार्ट होगा सेंटेंस तो हेल्पिंग वर्ब से बनाएंगे। इसका फॉर्मेट क्या होता है, सिंपल का क्या बताया, SHBO, यहाँ पे देखो इंटेरोगेटिव में करोगे H को आगे कर दो, S को पीछे कर दो, HSBO, बस यही है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल शैल, फिर इसमें भी याद रखना सब्जेक्ट के बाद बी आता, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, फिर ऑब्जेक्ट, समझ में आया। ठीक है, और यही फॉर्मेट बना रहता है क्वेश्चन वर्ड, ये बात में बताते हैं। चलो, क्या आप लोग बारिश में चल रहे होंगे, क्या लोग, क्या से स्टार्ट आया तो सबसे पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमेशा हेल्पिंग वर्ब आती, किसके अकॉर्डिंग आती है, हेल्पिंग और सब्जेक्ट, लोग, पीपल, बिल, क्या आएगा इसके साथ, बिल, बिल पीपल, फिर इसके साथ बी, क्या आएगा, बी, चलने की, वॉक, कॉन्टिन्यूअस है तो ING, वॉकिंग, वेरी गुड। कहां चल रहे हो, क्या लोग बारिश में चल, वॉकिंग इन द, इन अ रेन, समझ में आया, वेरी गुड। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये चीज नहीं भूलना है। नेक्स्ट हमारा WH वर्ड मैंने कब बताया, WH वर्ड से हमेशा सेंटेंस कब स्टार्ट होगा, जब क्वेश्चन वर्ड हिंदी में सेंटेंस के बीच में आएगा। देखो सीमा तुम्हें
क्यों क्यों बीच में आया, तो WH वर्ड से बनाएंगे, वही फॉर्मेट होता है, देखो यहां से होता है, लेकिन WH वर्ड लगा देंगे, बस बात खत्म। तो वाई हो गया, विल एस एल किसके अकॉर्डिंग, तुम्हें, तुम्हें मतलब यू, वाई विल यू, मैंने नहीं सेंटेंस पढ़ा, इतना मैंने कर दिया, सब्जेक्ट हो गया बी। अब मैं सेंटेंस को पढ़ता हूं, इतना तो कंफर्म ही था, सॉरी इतना तो कंफर्म ही था, कैमरे से आउट चला गया जोश जोश में। तो सीमा तुम्हें क्यों बुला रही होगी, तो वाई विल यू वी, ओ पकड़ी गलती, बैठ गए मेरे साथ तुम लोग, देखो ध्यान से, बहके या नहीं बहके, सच सच बताना, मैंने गलती कर दी या नहीं कर दी, बताओ। ये सेंटेंस मैंने गलत कर दिया भाई। सीमा या तुम्हें क्या है सब्जेक्ट, सीमा क्या है, मैं 2 गलतियां की, बतानी है कौन कौन सी की थी, जानबूझ की ये गलतियां। वाई विल सीमा वी, सीमा तुम्हें क्यों बुला रही होगी, कौन बुला रही होगी, हमेशा कौन का क्वेश्चन करो सब्जेक्ट निकल के आएगा। नाउन में बताया था, पहली वीडियो नाउन के अपन लोग ने पढ़ा था, वहां देखना। वाई विल सीमा वी कॉलिंग, कॉल मतलब बुलाना, कॉन्टिन्यूअस तो ING, कॉलिंग यू, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, समझ में आया, तुम्हें क्यों बुला रही है, वाई विल सीमा वी कॉलिंग यू, समझ में आया। यानी वो सेंटेंस प्रेजेंट में रह के हम उन्हें बता दें कि आने, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है डन। वो सेंटेंस प्रेजेंट में रह के हम बता दें ये हो रहा होगा, यानी ऐसी कंडीशन प्रेजेंट में होके मैं बता दूं ये हो रहा होगा, वो हमारे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। लेकिन ऐसे कौन बोलता है, ये तो बात होगी अपने एक, अगर इजाजत हो आप लोग एक एडिशनल बात कर ले अपने थोड़ा बेसिक से, अपने थोड़े यानी कि कॉमन सेंस से। अच्छा ये बताओ, जब मैं सेंटेंस को बोला, ऐसे कौन बोलता, मेरी माँ खाना पका रही होगी, ऐसे बात करते हो क्या, मेरी माँ खाना पका रही होगी, मैं घर मेरा भाई सो रहा होगा, बात तो हम लोग ऐसे करते ही नहीं है। सेंटेंस ऐसे बनाते हैं, किताबें भी ऐसी बनाती हैं, बात हम लोग कैसे करते यार भाई। देखो कैसे अपने दोस्त से करे, जब मैं घर पहुंचा, जब मैं घर गया तो मेरा भाई सो रहा होगा, जब मैं घर गया मेरी माँ खाना बना रही थी, इस तरीके करते हैं। जब मैं घर जाऊंगा मेरी माँ खाना बना रही होगी, यार इस तरीके से बात करते अपन लोग, इस तरीके से बात ही नहीं करते, क्या इसको सीख लिया जाए। यानी मैंने क्या बोला आपने नोट भी कर लिया होगा, आ जाओ, एक चीज बढ़िया निकल के आई अभी मेरे दिमाग में, बात तो ऐसे करते ही नहीं है, नहीं करते भाई, कहाँ करते हो आप लोग ऐसी बात, आप तो ऐसे करते हो। अभी मैं लिख रहा हूं, देखो ऐसे करते हो अपन लोग, जब मैं घर जाऊंगा मेरा, यार छोटा लिख देते हैं जो कि आ जाए जल्दी। जब मैं घर जाऊंगा मेरी माँ खाना, सॉरी स्लिप बहुत होता है, खाना, जब मैं घर जाऊंगा मेरी माँ खाना बना रही होंगी। भाई जनरली हम लोग ऐसे कहते हैं, हम ऐसे नहीं कहते मेरी माँ खाना बना रही होंगी, ऐसे कौन कहता है भाई, ऐसे तो कहते हैं जब मैं घर जाऊंगा यार मेरी माँ खाना बना रही होंगी, जब मैं घर जाऊंगा मेरी माँ काम कर रही होंगी, जब मैं लाइब्रेरी जाऊंगा तो बच्चे पढ़ रहे होंगे। इस तरीके से अपन लोग तो बात करते 2 सेंटेंस में, जब मैं घर जाऊंगा मेरी माँ खाना बना रही होंगी, ऐसे बात करते। तो ऐसे नहीं बनते क्या सेंटेंस, बिल्कुल बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं। और ये भी याद रखना, ये सेंटेंस बनते हैं, और ये वाला पार्ट जब भी ऐसे आ जाता है तो ये किस में बनता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है। ये थोड़ी एडिशनल बात हुई अपन लोगों के साथ, लेकिन ऐसा नहीं है कि आएगा नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं है, थोड़ी एडिशनल बात हुई, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा आगे में चला गया, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये मेरा फ्यूचर इंडेफिनिट में बनता है,
ये मत कमेंट करना सर ये तो ऊपर से निकल गया, अगर जिसे आ जाए बहुत अच्छा है, पहली बात आएगा ही आएगा, कौन पढ़ा रहा है बिल्कुल कॉन्फिडेंस है यार। फ्यूचर प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस में देखो फॉर्मेट हमारा क्या होता था, सब्जेक्ट होता था भाई, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस आई एस आती थी, ऑब्जेक्ट आता था, यही होता था, ठीक है। और फ्यूचर का तो भी मैंने लिखाया ये, सब्जेक्ट होता था, फिर विल या शैल होती थी, और ये आपको आंसर देना है, मैं फॉर्मेट लिख देता हूं, फिर बी होती थी, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी होगी, प्लस ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। आ जाओ देखो, ये है मेरा सेंटेंस, ये है, जब मैं घर जाऊंगा मेरी माँ खाना बना रही होगी, यह है सेंटेंस, है ना। अब कहोगे सर जाऊंगा आ गया तो ये आएगा ये आएगा ये आएगा, नहीं मेरी जान ये नहीं आएगा, ये कुछ कंडीशंस होती हैं सेंटेंस में। जब मैं घर जाऊंगा मेरी माँ खाना बना रही होगी, बना रही होंगी, इस तरीके से बोलते हैं, तो क्या कहूंगा मैं, व्हेन, हाँ एस आई एस किस में आती है, चीज मैं बता चुका था आप लोगों को, एस आई एस कब किस में आती है, एस आई एस थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आती है, ठीक है। तो व्हेन सब्जेक्ट मैं जाऊंगा, व्हेन आई गो टू होम, व्हेन आई गो टू होम माई मदर विल बी ईटिंग अफ, हाँ बना रही हूं, बनाने क्या होती है, ये चीज आप लोग बताओगे। 2-3 क्वेश्चन मैंने पूछे, प्रिपेयरिंग अ फूड लगा सकते हो, बिल्कुल समझ में आया, प्रिपेयरिंग अ फूड। तो आई होप आपको मजा आया होगा, नई चीज मैंने बताई उससे भी आप लोग खुश हुए होंगे, कमेंट करके जरूर बताइए आप लोग, मजा तो आया होगा। इसी तरीके से प्यार देते रहिए, और उम्मीद है आगे भी देते रहेंगे, और यहाँ तक आप बने रहे ना, तो एक चीज बताता है कि आपके अंदर लगन है सीखने की, जो यहाँ तक बना रहा है ये सेंटेंस सीख के गया, यानी कि जो बच्चे भाग गए वो तो अलग थे, अब आप उस कैटेगरी में आते हैं कि आप सीखना चाहते हैं, तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस चैनल, एंड सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।